कभी सोचा है जब कोई साधारण सा सपना एक असाधारण इरादे से मिल जाए तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे अनु कुमारी की, एक ऐसी ही कमाल की कहानी के बारे में। ये कहानी हमें बताती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो सच में कुछ भी हो सकता है। तो बात है साल 2017 की। अनु कुमारी ने वो कर दिखाया जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं। उन्होंने भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा, जी हां, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की। सोचिए जरा, दूसरा स्थान, ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर सवाल तो ये उठता है कि एक बिल्कुल साधारण से परिवार की लड़की आखिर यहां तक पहुंची कैसे? है ना कमाल की बात? तो चलिए उनकी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि यह हुआ कैसे। तो उनकी इस जबरदस्त कामयाबी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां से यह सब शुरू हुआ था। अनु कुमारी हरियाणा के सोनीपत से हैं, एक बहुत ही सीधे साधे मिडिल क्लास परिवार से। उनके पिता एक सरकारी क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ। मतलब परिवार की इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और बड़े शहरों वाली जो सुविधाएं होती है ना, वो भी उनके पास नहीं थी। भले ही उनके पास पैसों या बाकी चीज़ों की कमी थी, लेकिन उनके परिवार के पास एक बहुत मजबूत सोच थी। वो मानते थे कि पढ़ाई यानी कि एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और पता है, यही सोच अनु की कामयाबी की बुनियाद बनी। उनकी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल में हुई। कोई महंगी कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों पर भरोसा किया, एक तो खुद पर विश्वास और दूसरा रोज़ाना पढ़ाई करने की आदत। वो बचपन से ही इतनी मेहनती और डिसिप्लिन थीं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती थीं। चलिए अब कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जहां एक फैसला लिया गया और उस एक फैसले ने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल कर रख दिया। तो स्कूल के बाद अनु ने वही रास्ता चुना जो ज्यादातर लोग चुनते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया और एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी भी पाली। मतलब बाहर से देखने पर तो सब सेट था, एक सक्सेसफुल करियर। लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। अनु एक दोराहे पर थी। एक तरफ थी एक सिक्योर लाइफ, अच्छी जॉब, मोटी सैलरी, और दूसरी तरफ उनके दिल में एक बेचैनी थी, समाज के लिए कुछ बड़ा करने की, कुछ मीनिंगफुल करने की चाहत। और इसी कश्मकश के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़ दी और ठान लिया कि वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगी ताकि वो बड़े लेवल पर समाज के काम आ सकें। अब देखिए, फैसला लेना तो एक बात है, लेकिन उस पर टिके रहना और उसे पूरा करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। अब जो हम बात करेंगे वो उनकी जर्नी का सबसे मुश्किल दौर था। उनके सामने मुश्किलें एक नहीं कई थीं। पहली बात, अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़नी पड़ी जिससे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ गई। फिर कम पैसों में तैयारी करनी थी, ऊपर से समाज का प्रेशर अलग, और इन सब के बाद भी अपने पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गई। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, उन्होंने हार नहीं मानी। फेलियर से दुखी होने के बजाय उन्होंने उसे एक लेसन की तरह लिया। उन्होंने सोचा, कहाँ गलती हुई, अपनी गलतियों को अच्छे से समझा, तैयारी के लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी बनाई और फिर पूरी हिम्मत के साथ दोबारा जुट गई। ये कोई तुक्का नहीं था, ये उनकी हिम्मत और एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। और इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा वो भी उतना ही जबरदस्त था। साल 2017 में उन्होंने वो सपना सच कर दिखाया, ऑल इंडिया रैंक 2, और ये सब उन्होंने बिना किसी बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट के किया था। कमाल है ना? पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद शुरू होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस रैंक को हासिल करने के बाद उनका सफर कैसा रहा। उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, बल्कि ये पूरे भारत के लाखों नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। एक ऑफिसर के तौर पे वो उन वसूलों को कभी नहीं भूली जो उन्हें इस रास्ते पर लाए थे। वो आज भी पूरी ईमानदारी और सेंसिटिविटी के साथ काम करती हैं। उनका खास फोकस रहता है महिलाओं, गरीबों और स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों पर। ये जो बात उन्होंने कही है ना, ये उनके काम करने के अंदाज को पूरी तरह से बयां करती है। उनका मानना है कि एक ऑफिसर का असली काम सिर्फ फाइलों में उलझे रहना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर सच में लोगों की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? वो ये है कि अगर किसी के इरादे पक्के हों,
और मेहनत करने का जुनून हो ना, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ से आए हैं या उनके पास कितने पैसे हैं, वो देश की सबसे मुश्किल परीक्षा भी पास कर सकते हैं। अनु कुमारी की कहानी ये साबित करती है कि हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और उसे पार करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है।